बताया नहीं जा सकता। सभी धर्मों सभी जातियों को साथ लेकर चलने वाले समान बाबा साहब को श्रद्धांजलि देते हैं और बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे पुराने साथी रहे हुए हैं, हम रोजाना मिलते ही रहते हैं। बहुत बढ़िया विनर आपकी है। अब मैं नेक्स्ट डॉक्टर जितेंद्र जी को मंच पर आमंत्रित करता हूँ कि वो भी आए। अभी मेरे से पूर्व वक्ता डॉक्टर जितेंद्र पाल और मास्टर सुरेंद्र जी ने सारी बातें बता दी हैं। अभी कोई बात बाकी रह नहीं गई है। जो बात ये है कि जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा, ये कहा जाता है कि केवल दलितों के लिए काम किया उन्होंने। ये बाबा साहब को एक दलित के रूप में पेंट किया गया है। जब आप उनकी हिस्ट्री को, इतिहास को, उनकी चीजों को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि वो एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए हैं। जब अमेरिका तो ये कहता है कि अगर अमेरिका ये कहता है कि बाबा साहब हमारे देश में पैदा होते हैं तो हम उनको सूरज कहते हैं, सूर्य कहते हैं। और पाकिस्तान भी ये कहता है कि अगर बाबा साहब अम्बेडकर जैसे व्यक्ति हमारे देश में होते तो आज हमारी हालात ये नहीं होती। आज पाकिस्तान में भले ही मुस्लिम देश बन गया हो, लेकिन वहाँ की हालात आप देख सकते हैं। रोज लड़ाई, दंगे और धर्म के नाम से आपस में लड़ाई होती रहती है। तो इसलिए बाबा साहब केवल दलितों के ही नहीं थे, पूरे समाज को आगे बढ़ाने के लिए बहुत काम किया। अब मेरे सामने जो मातृशक्ति बैठी है, आप उनके इतिहास को जब पढ़ोगे तो उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा काम किया। हिंदू कोड बिल पर जब उनकी बात नहीं मानी गई तो उन्होंने त्याग पत्र दिया और कहा कि जब महिलाओं को भी बराबरी का अधिकार होना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बात बता दूं, जब देश आजाद हुआ तो अमेरिका, इंग्लैंड जैसे देशों में तो बहुत महिलाओं को वोट देने का अधिकार बहुत लेट मिला, लेकिन भारत में संविधान लागू होते ही महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार मिला। तो बाबा साहब ने महिलाओं के भी बहुत बड़े पक्षधर थे और उन्होंने उनके लिए इतना काम किया कि आज मैं ये चाहूंगा कि आप लोग उनकी जो आजकल तो यूट्यूब का जमाना है, आप बाबा साहब के बारे में डालो और उनके बारे में आप पढ़ोगे तो क्या क्या काम किए, बड़े बड़े काम किए उन्होंने। केवल संविधान ही नहीं रचा, इसके अलावा बहुत इस तरह के कार्य किए जिससे हमारा जो राष्ट्र है पूरी दुनिया में एक अलग सी पहचान बना पाया है। तो मैं पुनः आपका धन्यवाद करता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप सुबह 7 बजे से लगे हुए हैं, हम थोड़ा सा देर के लिए इसके लिए क्षमा याचना। और साकपुर और आयोजन समिति को खासकर बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। जो भी भाई आयोजक हैं, सबसे पहले तो मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जैसी महान शख्सियत, जिसके नाम को दबाने का कोशिश आज़ादी के बाद में हुआ, उनके द्वारा लिखित पुस्तकों को भी लोगों ने छापने नहीं दिया। मास्टर जी, उनका जो जीवननामा था वो भी जाके 1980 में छपा और देश आजाद हुआ 1947 में। क्योंकि इस देश में जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था थी वो नहीं चाहती थी किसी भी प्रकार से इस प्रकार के अन्य जातियों के कोई महापुरुषों का नाम करे। तो आपको सबसे पहले आयोजक मंडली को बहुत बहुत धन्यवाद। और देखो, हरियाणा प्रदेश में जाति बंधन कम है। अपने गांव से मैं देख रहा हूँ भाई, हमारे इंडियन नेशनल लोकदल के बड़े नेता चौधरी भरपूर सिंह बात गए साफा हरिया रंग का, और बसपा का ये जो चुनाव निशान है, अम्बेडकर साहब का जो चुनाव निशान है, दोनों का गठबंधन आज भी चल रहा है। अपने यहाँ के लोगों में ऐसा नहीं है, लेकिन पश्चिमी राजस्थान में जाओ, मध्य प्रदेश में जाओ, आप महाराष्ट्र में जाओ, जातिवाद बहुत चरम। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो मऊ में पैदा हुए, मध्य प्रदेश के मऊ जिले में पैदा हुए, जिनको स्कूली शिक्षा में पढ़ने नहीं दिया गया। छोटे जब 5वीं तक पढ़ते थे तो उस जगह उनका टाट दिखाया जाता था जहाँ उच्च जातियों के लोगों के बच्चों के चप्पल और जूते निकलते। और
देखो इतने बड़े जातिवाद को सहन करते करते किसी टीचर ने बोर्ड के ऊपर कोई प्रश्न लिख दिया है गणित का कि भाई इसको सॉल्व करना है, इसको हल करना है। और जब अम्बेडकर को उनको पता था कि इसमें सिटीजन करके है, जब भीमराव को बुलाया गया तो कुछ जातियों के लोगों ने कहा, उन बच्चों ने कहा कि इसको दूर करो, अगर हम यहाँ पे हमारा खाना रखा है तो इसकी छाया भी पड़ गई खाने के ऊपर, टिफिन के ऊपर, तो बोले हम पवित्र हो जाएंगे। परिस्थितियां देखो उस समय की परिस्थितियों को झेलता झेलता एक लड़का वडोदरा के राजा के यहाँ पहुंचता है। और मैं तो धन्य मानता हूँ वडोदरा के उस राजा को कि उसने कहा कि गरीब का कोई भी बच्चा उसको मैं छात्रवृत्ति दूंगा, 100 रुपए तो इनाम दिया 10वीं का रिजल्ट लेके, और 25 रुपए महीना छात्रवृत्ति दी, तब जाके कहीं उच्च शिक्षा के लिए आगे बढ़े। और बीए पास करने के बाद वडोदरा राजा की आर्मी में भर्ती हुए और सीधे लेफ्टिनेंट कर्नल भर्ती हुए। और चौधरी भरपूर सिंह की हालात देखो, उस आर्मी के अंदर जो अन्य जातियों के लोग थे उन्होंने उसको लेफ्टिनेंट कर्नल ही नहीं माना। उनके ऑफिस का चपरासी उनको पानी नहीं पकड़ाता था, दूर से वो रखे जाता था। तब उन्होंने महसूस किया कि जब वो एक लेफ्टिनेंट कर्नल के साथ ऐसा हालात हो रहा है तो गांव में पीने वाले मेरे जाति के लोगों के साथ क्या क्या न होता। तब उन्होंने जाकर के कोलंबिया विश्वविद्यालय अमेरिका में जाकर के एमए किया, 3 विषयों में एमए किया, और फिर वहां से हिंदुस्तान लौट के नहीं आए, वहीं से सीधे चले गए लंदन कॉलेज ऑफ कॉमर्स। और आप लोगों को खुशी होनी चाहिए दलित भाइयों कि यहाँ तो अगर नोएडा के अंदर कोई राजा जाट सूरजमल का वो प्रतिमा लगाता है तो ये आपकी वर्तमान सरकार सूरजमल के आगे से जाट हटा देती है। ये हालात देश के हैं, लेकिन आपके उस महापुरुष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कोलंबिया यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी के अंदर प्रतिमा है और लंदन ऑफ कॉमर्स के अंदर कॉलेज के अंदर घुसते ही आपको सबसे पहली प्रतिमा पूरे संसार में किसी की मिलेगी तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और ये भी सच्चाई है कि हिंदुस्तान की सरकार अगर किसी रंग से डरती है और किसी विचार से डरती है तो वो इस नीले झंडे से डरती है और अम्बेडकर की विचारधारा से डरती है। बाकी उन्होंने तो एक तरफा काम किया। तो आप लोग संविधान को खराब करने वाले लोगों को समझने की कोशिश करो। नौजवानों, एक नया प्रोग्राम चला रखा है हिंदुस्तान की वर्तमान सरकार ने, और वो नौजवान ज्यादा टक्कर में आ जाते हैं। जो आते हैं कि व्हाट्सएप का जमाना है, फेसबुक का जमाना है, फेसबुक के अंदर व्हाट्सएप के अंदर उन लोगों को आगे लाया जाता है जो कभी देश आजाद हुआ था। देश आजाद होने के बाद 2002 तक जिन्होंने राष्ट्रीय झंडा तिरंगा को अपने कार्यालय नागपुर पर नहीं फहराया गया, फहराने दिया 2002 के बाद बड़ी मजबूरी में उन्होंने राष्ट्रीय झंडा तिरंगा फहराया है। वो लोग जिनके नेता कभी अग्नि नामक एक पुस्तक लिखते थे, दशहरा के अवसर पर उसको लॉन्च करवाते थे और उस पुस्तक में 10 चेहरे लगाए गए, रावण बनाया गया, रावण के 10 चेहरे लगाए गए। उनमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मौलाना आजाद, स्वर्गीय पंडित नेहरू और एक चेहरा जो था वो अम्बेडकर का था। और वहाँ गीत कराने वाले कौन थे उस फोटो के अंदर देखा आगे नाम उसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी देश के हमारी उनके पेट पर तीर चला रहे थे। आज वो लोग सत्ता में आते हैं, आज वो हमारे इतिहास में गिरफ्तारी कर रहे हैं। तो बोलने को तो बहुत कुछ है चौधरी भरपूर सिंह जी, और आप लोग अभी जैसे शायद 7:30 बजे से बैठे हैं, तो यही बात है ना। तो आप सबका धन्यवाद और इस गांव का धन्यवाद कि 36 बरादरी की जनता यहाँ बैठी है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सिद्धांतों को मान रही है। मैं आप सबको साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और एक याद आ गया आपको बता देता हूँ, आज का वर्तमान में एक अम्बेडकर मेरे साथ रहता है, भाई फोटो खींच रहा है, मनोज सर। कोई भी गाँव जो भी भाई आयोजक है, सबसे पहले तो मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने डॉक्टर
भीमराव अंबेडकर जैसी महान शख्सियत जिसके नाम को दबाने का कोशिश आजादी के बाद में हुआ, उनके द्वारा लिखित पुस्तकों को भी लोगों ने छापने नहीं दिया। मास्टर जी, उनका खुद का जो जीवननामा था वो भी जाके 1980 में छपा और देश आजाद हुआ 1947 में, क्योंकि इस देश में जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था थी वो नहीं चाहती थी किसी भी प्रकार से इस प्रकार के अन्य राज्यों के कोई महापुरुषों का नाम करे। तो आपको सबसे पहले आयोजक मंडली को बहुत बहुत धन्यवाद। और देखो, हरियाणा प्रदेश में जाति बंधन कम है। अपने गांव से ही मैं देख रहा हूँ भाई, हमारे इंडियन नेशनल लोकदल के बड़े नेता चौधरी भरपूर सिंह बांध गए साफा हरा रंग का, और बसपा का ये जो चुनाव निशान है अम्बेडकर साहब का जो चुनाव निशान है, दोनों का गठबंधन आज भी चलेगा। अपने यहाँ के लोगों में ऐसा नहीं है, लेकिन पश्चिमी राजस्थान में जाओ, मध्य प्रदेश में जाओ, आप महाराष्ट्र में जाओ, जातिवाद बहुत चरम। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो मऊ में पैदा हुए, मध्य प्रदेश के मऊ जिले में पैदा हुए, जिनको स्कूली शिक्षा में पढ़ने नहीं दिया गया। छोटे जब 5वीं तक पढ़ते थे तो उस जगह उनका टाट दिखाया जाता था जहाँ उच्च जातियों के लोगों के बच्चों के चप्पल और जूते निकलते। और देखो, इतने बड़े जातिवाद को सहन करके करते किसी टीचर ने बोर्ड के ऊपर कोई प्रश्न लिख दिया है गणित का कि भाई इसको सॉल्व करना है, इसको हल करना है। और जब अम्बेडकर को उनको पता था कि सिटीजन पढ़ गए, जब भीमराव को बुलाया गया तो उच्च जातियों के लोगों ने कहा, उन बच्चों ने कहा कि इसको दूर करो, अगर यहाँ पर हमारा खाना रखा तो इसकी छाया भी पड़ गई खाने के ऊपर, टिफिन के ऊपर, तो बोले हमें पवित्र हो जाएंगे। परिस्थितियां देखो उस समय की, उस समय की परिस्थितियों को झेलता झेलता एक लड़का वडोदरा के राजा के यहाँ पहुंचता है। और मैं तो धन्य मानता हूँ वडोदरा के उस राजा को कि उसने कहा कि गरीब का कोई भी बच्चा उसको मैं छात्रवृत्ति दूंगा, 100 रुपए तो इनाम दिया 10वीं का रिजल्ट लेके, और 25 रुपए महीना छात्रवृत्ति दी, तब जाके कहीं उच्च शिक्षा के लिए आगे बढ़े। और बीए पास करने के बाद वडोदरा राजा की आर्मी में भर्ती हुए और सीधे लेफ्टिनेंट कर्नल भर्ती हुए। और चौधरी भरपूर सिंह की हालात देखो, उस आर्मी के अंदर जो अन्य जातियों के लोग थे उन्होंने उसको लेफ्टिनेंट कर्नल ही नहीं माना। उनके ऑफिस का चपरासी उनको पानी नहीं पकड़ाता था, दूर से ही रखे जाता था। तब उन्होंने महसूस किया कि जब वो एक लेफ्टिनेंट कर्नल के साथ ऐसा हालात हो रहा है तो गांव में पीने वाले मेरे जाति के लोगों के साथ क्या क्या न होता। तब उन्होंने जाकर के कोलंबिया विश्वविद्यालय अमेरिका में जाकर के एमए किया, 3 विषयों में, और फिर वहां से हिंदुस्तान लौट के नहीं आए, वहीं से सीधे चले गए लंदन कॉलेज ऑफ कॉमर्स। और आप लोगों को खुशी होनी चाहिए दलित भाइयों कि यहाँ तो अगर नोएडा के अंदर कोई राजा जाट सूरजमल का वो प्रतिमा लगाता है तो ये आपकी वर्तमान सरकार सूरजमल के आगे से जाट हटा देती है। ये हालात देश के हैं, लेकिन आपके उस महापुरुष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कोलंबिया यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी के अंदर प्रतिमा है और लंदन ऑफ कॉमर्स के अंदर कॉलेज के अंदर घुसते ही आपको सबसे पहली प्रतिमा पूरे संसार में किसी की मिलेगी तो वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और ये भी सच्चाई है कि हिंदुस्तान की सरकार अगर किसी रंग से डरती है और किसी विचार से डरती है तो वो इस नीले झंडे से डरती है और अम्बेडकर की विचारधारा से डरती है। बाकी उन्होंने तो एक तरफा काम किया। तो आप लोग संविधान को खराब करने वाले लोगों को समझने की कोशिश करो। नौजवानों, एक नया प्रोग्राम चला रखा है हिंदुस्तान की वर्तमान सरकार ने, और वो नौजवान ज्यादा टक्कर में आ जाते हैं। जो आते हैं कि व्हाट्सएप का जमाना है, फेसबुक का जमाना है, फेसबुक के अंदर व्हाट्सएप के अंदर उन लोगों को आगे लाया जाता है जो कभी देश आजाद हुआ था। देश आजाद होने के बाद 2002 तक
जिन्होंने राष्ट्रीय झंडा तिरंगा को अपने कार्यालय नागपुर पर नहीं फहराया गया, फहराने दिया 2002 के बाद बड़ी मजबूरी में उन्होंने राष्ट्रीय झंडा तिरंगा फहराया है। वो लोग जिनके नेता कभी अग्नि नामक एक पुस्तक लिखते थे, दशहरा के अवसर पर उसको लॉन्च करवाते थे और उस पुस्तक में 10 चेहरे लगाए गए, रावण बनाया गया, रावण के 10 चेहरे लगाए गए। उनमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मौलाना आजाद, स्वर्गीय पंडित नेहरू और एक चेहरा जो था वो अम्बेडकर का था। और वो गीत चलाने वाले कौन थे उस फोटो के अंदर देख उसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी देश के हमारी पुरुषों के ऊपर उनके पेट पर तीर चला रहे थे। आज वो लोग सत्ता में आते हैं, आज वो हमारे इतिहास की गिरफ्तारी कर रहे हैं। तो बोलने को तो बहुत कुछ है चौधरी भरपूर सिंह जी, पर आप लोग काफी देर में शायद 7:30 बजे से बैठे हैं, तो यही बात है ना। तो आप सबका धन्यवाद और इस गांव का धन्यवाद कि छत्तीस बिरादरी की जनता यहाँ बैठी है और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के सिद्धांतों को मान रही है। मैं आप सबको साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और एक यहाँ का आपको बता देता हूँ, आज का वर्तमान में एक अम्बेडकर मेरे साथ रहता है, भाई फोटो खींच रहा है, मनोज। कोई भी गाँव और पूरी समिति अम्बेडकर जी को मानने वाले उन लोगों का जिन्होंने आज तक अम्बेडकर के विचार को जिंदा रखा, वो सब धन्यवाद के पात्र हैं। क्यों रखा गया, कैसे हालात इस देश में थे, मुझसे ज्यादा बड़े तो आप लोग हैं। वो विकराल परिस्थिति, जातिवाद के वो बंधन आपके देखे हुए हैं। मैंने तो जब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के इतिहास को पढ़ा, आज रात को भी मैं उनको पढ़ रहा था बहुत तरीके से। ये मेरी तीसरी सभा है जिसमें आज मैं अपने विचार रख रहा हूँ। इससे पहले 2 सभाओं में मैं बोल चुका, बाछौद और हिमराड़ा सागर को। रात को जब मैंने पढ़ा तो मैंने देखा कि जब भीमराव अम्बेडकर विद्यालय में पढ़ रहे थे 4वीं-5वीं कक्षा में, तो उस समय उनको उस जगह बैठाया जाता था इंदिरा जी, जिस जगह पे स्वर्ण जातियों के बच्चों के जूते और चप्पल निकलते थे, वहां उनका टाट बिछा करके वो बैठते थे सबसे पीछे, तब कहीं जाके पढ़ते थे। और एक दिन तो ऐसा आया कि अध्यापक महोदय ने ब्लैक बोर्ड के ऊपर एक गणित का सवाल लिख दिया और कहा कि भाई हल करो, हाथ उठाओ, कौन कर सकता है इसका सवाल का हल। तो भीमराव जी ने हाथ उठाया और किसी बच्चे का हाथ नहीं उठा। तो अध्यापक ने कहा कि आगे आ जाओ। जैसे ही भीमराव जी आगे आना चाह रहे थे तो उन स्वर्ण जातियों के बच्चों ने कहा कि साहब हमारा यहाँ टिफिन रखा है ब्लैक बोर्ड के साथ, अगर भीमराव की परछाई भी पड़ गई तो हमारा टिफिन अशुद्ध हो जाएगा, अपवित्र हो जाएगा। मेरे महालोगों सोचो, अंबेडकर जी ने उन परिस्थितियों का मुकाबला करते हुए 10वीं पास की। 10वीं पास करने के बाद उनके पिताजी की आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत रही कि वो उसको आगे की शिक्षा दिला सके। तो गायकवाड़ महाराज जो थे वो बड़े दिल के आदमी थे, उनके दरबार में जाते हैं और जाकर के अर्जी लगाते हैं। तो आप लोगों को खुशी होनी चाहिए, गायकवाड़ महाराज जी ने उसी समय 100 रुपए इनाम के दिए और 25 रुपया प्रति माह छात्रवृत्ति दी, जिससे उनकी थोड़ी हायर एजुकेशन चली। और ग्रेजुएशन करने के बाद फिर गायकवाड़ महाराज ने मदद की और उनको अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में एमए करने के लिए भेजा। और सुषमा जी, आंटी जी, आप सबको गर्व होना चाहिए आज हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। राजा सूरजमल की कहीं प्रतिमा लगती है तो उससे जाट हटा देते हैं। गुर्जर सम्राट प्रतिबोध मिहिर की कहीं अगर प्रतिमा लगाते हैं तो उससे गुर्जर हटा देते हैं। ये सरकार के चाणक्य देखिए। अरे तुम तो यहाँ भाई हम 10-15 मिनट कोलंबिया विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी के अंदर लगे भारत के महामानव अंबेडकर की प्रतिमा को कोई हटा सकता है क्या? और वहां से एमए करने के बाद 3 विषयों में, उसके बाद यहाँ नहीं आए, हिंदुस्तान लौट के सीधे चले गए कहा, लंदन कॉलेज ऑफ कॉमर्स। ये नीला झंडा इस भारतवर्ष में मुख्य विचारधारा बने तो आप लोगों को अंबेडकर के इतिहास को पढ़ना पड़ेगा।
जब आप अंबेडकर के इतिहास को पढ़ोगे तो निडर हो जाओगे, ताकतवर हो जाओगे। जिस दिन तुमने अंबेडकर को अच्छे से पढ़ लिया उस दिन तुम इतने बहादुर हो जाओगे कि देश दुनिया की कोई तोप, कोई ताकत, कोई सरकार आपको झुका नहीं पाएगी। इसलिए मेरी तरफ ध्यान दें, दाएं बाएं देखने की जरूरत नहीं है। अगर आप अंबेडकर को अच्छे से पढ़ोगे तो आप इस देश से अत्याचार, अन्याय, अछूत, फलाना निकड़ा, धर्म फलाना सब समस्याओं का निराकरण कर दोगे। इसलिए इस मंच के महान लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि प्रतिवर्ष आप जो ये 14 अप्रैल का दिन एक मेले के रूप में मनाते हो, ये बहुत बड़ी बात है। मैं आपका लाख लाख धन्यवाद करता हूं और इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को खत्म करते हुए जय भीम, जय भारत। कार्यक्रम की अध्यक्षता हाँ जी श्री मुनि